सोया हुआ शेर जाग चुका है। नॉर्थ कोरिया ने 10 मिसाइल ठोक दिए हैं जापान के समुद्र के अंदर। और बहुत सारे वीडियोज सोशल मीडिया के ऊपर निकल कर आ रहे हैं कि अब अगर दुनिया के अंदर किसी को साइको का अवार्ड दिया जाएगा ना, दुनिया में सिर्फ वो एक लौता इंसान है, वो है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग। क्योंकि इस बंदे से कोई भी पंगा नहीं लेता, चाहे वो ट्रंप है, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे इसके अलावा ईरान है। क्योंकि उस बंदे के पास ऐसी पावर है, ऐसी मिसाइल्स हैं जो ट्रंप का व्हाइट हाउस एक सेकंड के अंदर उड़ा सकती हैं। बट इस बंदे ने 10 मिसाइल क्यों ठोकी हैं जापान के समुद्र के अंदर, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बात तो बताई जा रही है, बट एक्चुअल के उसके पीछे रीजन क्या है उनके बारे में नहीं बताया जा रहा। अगर चाइना की बात करते हैं तो यहाँ पर चाइना, ईरान, रशिया और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया जो फुल सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं ईरान को। और उसी साइड यूएसए के साथ जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, जहाँ उसके अलावा भारत है, ये इजराइल की मदद करता नजर आ रहा है। बट वहां पर सिर्फ एक लौता देश ऐसा है जो शक्के छुड़ा देगा इन सब देशों के अगर वो अपनी आई पर आ गया था, वो है नॉर्थ कोरिया। अगर इसी जगह के ऊपर बात करते हैं, जापान कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम जापान है जो हार चुका था सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसी टाइम यूएसए ने, या फिर कह सकते हो अमेरिका ने, अपनी आर्मी है जो जापान के अंदर लगा दी थी। मतलब ज़्यादातर जापान के ऊपर जो कंट्रोल है वो वही की सरकार का है, बट उसके पीछे जो बैकबोन है वो यूएसए है। यूएसए जापान की फुल सपोर्ट करता है। उसी जगह के ऊपर ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान के ऊपर कब्जे की बात चाइना कर रहा है कि जो ताइवान है वो हमारा है। मतलब चाइना कह रहा है कि उसके ऊपर हमारा कब्जा है। 2027 के अंदर हम ताइवान के ऊपर अपना 100% कंट्रोल कर लेंगे, 100% हम उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब जो ट्रंप जी हैं या फिर यूएसए, वो सभी साइड फंस चुका है। अगर जापान की बात करते हैं तो जापान की अंदर या जापान के समुद्र में नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल इसलिए दागे हैं क्योंकि जापान के ऊपर अब यूएसए की जो बैकबोन है, जो वहाँ की यूएसए की आर्मी है, चाहे वो शिप्स रही जा रही हैं, चाहे मैरीन रही जा रही हैं, चाहे हेलीकॉप्टर जरिए जा रही हैं, या समुद्री जो उनके लड़ाकू जहाज हैं वो वहीं से गुजरने थे। अब वहां से अगर वो गुजरेंगे, जितनी वो जापान के अंदर उनकी एयरबेस के ऊपर आर्मी खड़ी हुई है, वो सब कहां पर पहुंचेगी? वो सब पहुंचेगी मिडल ईस्ट के अंदर। अब मिडल ईस्ट के अंदर अगर वो पहुंचेगी तो वहां से वो हमला अगेन करेगी ईरान के ऊपर। अब उस सब फोर्स को, उस सब आर्मी को रोकने के लिए नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दाग दी है कि वो जो जितनी भी आर्मी है, जितने भी वो सुप्रीम्स हैं, जितने भी वो हेलीकॉप्टर हैं, जितने भी वो समुद्र लड़ाकू जहाज हैं, वो कैसे ना कैसे कर कर ताइवान से या चाइना से होते हुए वो कभी भी ना पहुंचे मिडल ईस्ट में। अगर वहीं पर सेकंड चाइना ने ये बात बोल दिया, अगर ये जहाज यहाँ से गुजरे या कुछ भी हुआ तो हम साथ के साथ ही ताइवान के ऊपर हमला कर कर ताइवान को अपने कब्जे में ले लेंगे। अगर ताइवान हाथ से चला गया, जापान हाथ से चला गया, तो नक कट जाएगी ट्रंप जी की, यूएसए की नक कट जाएगी। तो यूएसए बैकबोन बनकर बैठा है जापान के ऊपर और बैकबोन बनकर ही बैठा है ताइवान के ऊपर। उस साइड नॉर्थ कोरिया हमला करेगा जापान साइड, और इस साइड चाइना हमला करेगा ताइवान के ऊपर। मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, मिडिल ईस्ट में तेल है जो बंद कर दिया गया है, स्टार ऑफ हॉर्मेज है वो ईरान ने बंद करके रखा हुआ है, और जिसकी वजह से तेल की जो महंगाई है डे बाय डे हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मेन रीजन ये था नॉर्थ कोरिया वाले उस मोटे भाई का, मोटे भाई ने इसलिए 10 मिसाइल है वो दाग दी। जब मिसाइल दागी गई तो उसी टाइम जापान के जो पीएम है या जापान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने साथ के साथ ही ट्वीट कर दिया भी नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल दागी है। बट उसी टाइम नॉर्थ कोरिया ने भी ट्वीट डाल दिया, भाई हमने एक मिसाइल नहीं दागी, हमने 10 मिसाइलें दागी हैं, तुम्हारा वहम है। मतलब वहम दूर कर दिया जापान वाले लोगों का। तो ये एक बड़ा रीज़न था कि जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर हमला किया। इसलिए जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर पेज बने हुए हैं जहाँ आप किसी न्यूज़ को सुनते हो, तो मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि भाई फुल न्यूज़ बताया करो भारत के लोगों को, गोदी मीडिया की तरह गुमराह मत किया करो। क्योंकि गोदी मीडिया ऑलरेडी बैठा है भारत के अंदर हमारे देश के वासियों को या हमारे देश के लोगों को गुमराह करने के लिए। तो हमारा फर्ज बनता है सच दिखाना आप लोगों के पास। सो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।